दोस्तों, अपने भाग्य के सहारे मत बैठो, अपनी किस्मत के सहारे मत बैठो कि हमारी किस्मत में होगा तो हमें मिल जाएगा, हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिल जाएगा। मेहनत करो। एक मेहनत ही है जो आपके भाग्य, आपके किस्मत को बदलने की ताकत रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। थंबनेल आपने देख लिया दोस्तों। 120 दिन के लिए शनि के क्रोध से मुक्ति और आशीर्वाद मिलने वाला है आपको, शनि देवता का और गुरु बृहस्पति का। क्यों? क्योंकि 3 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी तक पूरे 120 दिन शनि देवता को साथ मिल रहा है गुरुदेव बृहस्पति का। शनि देवता क्या है? कर्मों के दाता, कर्मों का फल देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति सभी हमारे नवग्रहों के जो गुरु हैं, ब्रह्म हैं, वो साथ दे रहे हैं शनि देवता का। भाग्य के कारक, ज्ञान के कारक। अब जब दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलते हैं तो डबल गोचर होता है एक प्रकार का। अब जिस घर को देखेंगे, जहां बैठेंगे, शुभ फल आपको प्राप्त करवाएंगे। शनि की जो दृष्टि भी बड़े पवित्र हो जाएगी इन दिनों में। कहते हैं कि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, जहां देखते हैं भस्म कर देते हैं। लेकिन अब शनि की दृष्टि बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि गुरु का साथ मिलेगा। गुरु की दृष्टि क्या है? एकदम पवित्र है, अमृत तुल्य है। वही साथ मिल जाएगा शनि देवता को। शनि की देवता की दृष्टि भी वैसी ही हो जाएगी, जहां देखेंगे वहां शुभ करेंगे। कहाँ गोचर कर रहे हैं? कन्या राशि वालों के 7th हाउस में आपकी राशि को ही देख रहे हैं। शनि देवता कर्मों के दाता, है ना? जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे भगवान। ये है शनि देवता। कलयुग है, इस साथ काम करते हैं, इस साथ हमें प्राप्त हो जाता है। ध्यान देना। अब शनि देवता वही करने वाले हैं, साथ में गुरु का साथ में मिल रहा है। पहले क्या हो रहा था आपके साथ? पति पत्नी में दूरी, शादी में रिश्ते आ रहे थे आपके, लेकिन मनमुटाव हो रहा था, वापस रिश्ते नहीं हो पा रहे थे। रिश्ता पक्का भी हो गया, लेकिन एट ए टाइम, बिल्कुल शादी होने वाली है, नजदीक पहुंच गई है, लेकिन रिश्ता टूट गया। बिजनेस तो चलते 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 कमाई घटनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई, डेली इनकम कम होनी शुरू हो गई। पार्टनरशिप से यहाँ भी मनमुटाव शुरू हो गया। पार्टनरशिप जो कर रखी थी आपने, वहाँ भी दिक्कत आनी शुरू हो गई, पार्टनर से मनमुटाव हो गया, दूरी बढ़नी शुरू हो गई। वो शनि देवता ने जहाँ जहाँ देखा उस चीज़ को खराब कर दिया। देखो, वैसे शनि देवता की कन्या राशि पर ना साढ़े सती है, ना शनि का ढैया है, फिर भी इतनी खराबी हुई। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। जो कुछ करना चाह रहे थे, कुछ भी करना चाह रहे थे, नौकरी में प्रमोशन चाह रहे थे, नहीं हो पा रही थी, भाग्य साथ नहीं दे रहा था। लगी लगाई नौकरी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। बिजनेस थे, छोटे बिजनेस थे, बड़े बिजनेस थे, क्या हो गया? बिजनेस भी आपके कम हो गए, वहां चलते चलते रुकने शुरू हो गए, दिक्कत आनी शुरू हो गई, परेशानी आनी शुरू हो गई। शेयर मार्केट में सब कुछ डूब गया आपका। ट्रेडिंग की, इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी ली, उसमें भी लॉस। जो भी काम कर रहे थे, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, लक आपका साथ नहीं दे रहा था। कोई विदेश जाना चाहते थे, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, नहीं जा पा रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही थी, मानसिक परेशानी बहुत। चंद्रमा पे शनि का गोचर बहुत खतरनाक होता है। जब दृष्टि चंद्रमा पे गई, आपकी राशि पे गई, तो उल्टा सीधा सोचना शुरू कर दिया कि दुनिया हमारे लिए ही नहीं है, अपने आप को कुछ कर लेना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए, कहीं जंगलों में भाग जाना चाहिए, ये विचार आने शुरू हो गए। आप कर्जे ले लिया आपने, कमाई तो बड़ी दूर की बात है, कर्जे लेने शुरू कर दिया आपने। कर्जे को उतारने के लिए भी कर्जा लेना शुरू कर दिया। जो प्रॉपर्टी थी वो भी बिकनी शुरू हो गई आपकी। माता से दूरी हो गई, घर के सुख को ग्रहण लग गया एक प्रकार से। कोई घर में माहौल भी अच्छा नहीं रहा, सारा माहौल घर का बिगड़ गया। ये क्या हुआ? अब क्या होगा? ये सब कुछ विस्तार से आपसे बात करेंगे। ये क्यों हुआ था? क्योंकि शनि देवता जिनकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं, उनको बहुत पीड़ित कर दिया। हम बार बार यही बोलते हैं, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखिए, या किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए। अगर जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रह अच्छे नहीं हैं, ध्यान देना, तो उनका उपाय करना है, भाग्य बनाना है, किस्मत बनानी है। ऐसे उनके सहारे नहीं बैठना, किस्मत के भाग्य के सहारे, कि जो भाग्य में होगा, जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, यही हमारे भाग्य में लिखा था। कई बार बोलते हैं लोग, ये हमारे भाग्य में होगा, ये किस्मत में होगा तभी हो रहा है। लेकिन उसको बनाना तो आपके हाथ में है ना। किस्मत बनाएंगे, मेहनत करेंगे,
कर्म अच्छे करेंगे, कलयुग है, कर्म युग है ये। कर्म ही तो करने पड़ेंगे आपको, कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला आपका। ऐसे किस्मत पे रोते रहेंगे, फिर कोई आपको बचा नहीं सकता है। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 6 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कन्या राशि पर रखा गया। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज दीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। आपको अंत में अचूक उपाय भी बताएंगे आप, मुझे स्किप मत कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। एक खुशखबरी है आपके लिए, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये नया चैनल शुरू किया है, एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज। आप उपाय के लिए भटक रहे थे, उपाय नहीं मिल रहे थे आपको, बिल्कुल अचूक उपाय, आजमाए हुए उपाय। इस चैनल पर जाइए, एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज चैनल पर जाइए, उपाय देखिए, उनको ग्रहण कीजिए, उपाय कीजिए, समाधान आपको 100% मिलेगा। हमें भी प्रसन्नता होगी। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी फायदा मिले। अब ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए, आपकी राशि 6 नंबर की कन्या राशि, शनिदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 7th हाउस में। अब क्या हुआ, 3 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी तक शनि देवता पहले भी गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। अब गुरु के नक्षत्र में भी गोचर प्रारंभ हो चुका है, और 18 अक्टूबर के बाद, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक यहाँ दृष्टि भी पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ से गुरु की दृष्टि, उच्च के हो जाएंगे गुरु, यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके शनि देवता के ऊपर 7th हाउस में, यानी सारा गुरु का ही प्रभाव हो गया। अब क्या होगा, सबसे पहले तो जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, शादी होने के योग बनेंगे। पति पत्नी के संबंध, जो दूरी हो गई थी, जो खटास हो गई थी, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, एक ही घर में रह रहे थे लेकिन सेपरेट हो रहे थे, नहीं बोल पा रहे थे। अगर कोई आपस में दूरी भी बन गई थी आपकी, डाइवोर्स तक की नौबत आ गई थी, दूर रह रहे थे, घर भी बदल लिए थे, तब भी ये शनि देवता और गुरु डबल गोचर है एक प्रकार का, समझ लीजिए आपके संबंध सुधरने वाले हैं, सुधर गए। जो भी दूरी थी सब खटास दूर हो जाएगी, एक दूसरे को माफ करेंगे, क्षमा करेंगे, एक दूसरे से क्षमा प्रार्थी होंगे, आप क्षमा मांगेंगे, ये होगा आपके साथ। विश्वास करेंगे एक दूसरे के ऊपर, गिफ्ट देंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। जो आपकी इनकम, डेली इनकम, बिजनेस, ये कम हो गया था, इनकम बहुत कम हो गई थी, कर्जे लेने पड़ रहे थे, अब यहाँ इनकम बढ़ेगी, डेली इनकम बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय है। जो कर्जे लिए थे आपने, सारे कर्जे आप उतार देंगे। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान पर। गुरु क्या है? भाग्य के कारक हैं। अब शेयर मार्केट हो, ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड है, या प्रॉपर्टी है, कोई डील, बड़ी डील करनी है, छोटी डील करनी है, आपके फादर के कोई काम रुके हुए हैं, कुछ भी कीजिए। अब लक आपके साथ चलेगा, भाग्य आपके साथ चलेगा। अब यहाँ से दृष्टि जब जाएगी आपके चंद्रमा के ऊपर, तो क्या होगा, जो भी टेंशन थी, पहले बताया ना, शनि की दृष्टि चंद्रमा पे अच्छी नहीं होती। शनि देवता ने कह रखा है, जब भी मैं तुम्हारे ऊपर आऊंगा, तुम्हारे से दृष्टि दूंगा, तो समझ लीजिए मैं मन को बहुत परेशानी, को मानसिक परेशानी। चंद्रमा क्या है? मन है। अब क्या है, गुरु का साथ है, गुरु और चंद्रमा मिलकर क्या करते हैं, गज के श्री योग बनाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। अब वही पवित्रता यहाँ झलकेगी, मानसिक परेशानी समाप्त, टेंशन समाप्त, बिल्कुल जो उल्टा सीधा सोच रहे थे सब समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, रौनक आ जाएगी आपके चेहरे के ऊपर। अब समाज में आपकी इज्जत बनेगी, पैठ बनेगी। अब जो भी फैसले लेंगे पॉजिटिव लेंगे, कोई नेगेटिव नहीं, सभी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल पॉजिटिविटी। घर का माहौल बहुत जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दृष्टि पड़ेगी, गुरु की राशि है धनु राशि, गुरु ही तो सारा प्रभाव दे रहे हैं यहाँ शनि देवता के साथ मिलकर, डबल गोचर चल रहा है। आपकी माता को कोई शारीरिक कष्ट था, बैक पेन थी, घुटनों में दर्द था, कोई शारीरिक कष्ट था, आपके प्रति चिंतित थी, या किसी प्रकार से कोई चिंता थी उनको, सब ठीक हो जाएगा यहाँ दृष्टि जाते ही। फिर क्या होगा, प्रॉपर्टी में कोई ना कोई डील करेंगे, रुक गई थी, लेना तो चाह रहे थे प्रॉपर्टी, लेकिन नहीं, मिल नहीं पा रही थी, कोई ना कोई रुकावटें आ रही थी, वो ठीक हो जाएगी, डील हो जाएगी। गाड़ी ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, घर के सुखों को बढ़ाने के लिए
कोई ना कोई आप चीज़ लेंगे, कोई शॉपिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ले सकते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। घर का माहौल बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, धार्मिक, बिल्कुल मांगलिक माहौल बनेगा। कोई ना कोई मांगलिक कार्य होते रहेंगे। शनि देवता कहाँ-कहाँ के स्वामी हैं? आपके 5th हाउस के स्वामी हैं और आपके 6th हाउस के स्वामी हैं। जो कर्ज़े थे सारे कर्ज़े उतर जाएँगे, शत्रुहंता जो शत्रु थे विरोध में, वो सारे दूर हो जाएँगे। शिक्षा में आपका ध्यान लगेगा, शिक्षा के लिए विदेश भी जाना चाहते थे, वो भी योग आपके बनेंगे। जो लव रिलेशन में थे, दूरी हो गई थी, मनमुटाव हो गया था, वापस रिलेशन में आ जाएँगे। नए भी रिलेशन बन सकते हैं आपके। फैमिली, बच्चों से आपको इज़्ज़त मिलेगी, प्यार मिलेगा, बच्चों को आपसे प्यार मिलेगा। अगर कंसीव भी करना चाहते हैं, ये समय है, कंसीव कर सकते हैं, फैमिली आगे बढ़ा सकते हैं। यानी सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है आपके लिए। बिल्कुल सब कुछ मिलने वाला है। 120 दिन बिल्कुल क्रोध से मुक्ति, अमृत तुल्य दृष्टि, सब कुछ आपको मिलेगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा-सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, गणपति जी की पूजा कीजिए। ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। 6 बुधवार क्या करने हैं? एक नारियल लें, जटा वाला, पानी वाला नारियल, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर गणपति जी के चरणों में अर्पण कर दें, कल्याण होगा। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनियै नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें, कल्याण होगा। असहायों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, मजदूर वर्ग की मदद करें, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।